आप रमण महर्षि का कोई चित्र देखिएगा, उनकी आँखों में कुछ नहीं है। हमारी आँखों में जो होता है, जिसको हम अपना व्यक्तित्व बोलते हैं, जिसे हम अपनी विशेषता बोलते हैं, वो वास्तव में हमारी कामनाओं का प्रतिबिंब होता है। आपको उनकी आँखों में वो नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं है वहाँ। हमारे पास कृष्णों और कबीरों के भी यदि वास्तविक चित्र उपलब्ध होते तो उनकी आंखों में भी आपको बस एक निर्दोष पूर्णता दिखाई देती। यह है इंद्रियों का वापस आ जाना। और एक बार इंद्रियां वापस आ गई तो जैसे कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति निर्मल इंद्रिय हो जाता है। क्योंकि इंद्रियां अब बाहर का कचरा भीतर लाकर स्थापित करने के लिए नहीं है। अब वो कुछ भी भीतर नहीं बैठाना चाहती। इंद्रियों को भीतर खींच लेने का अर्थ है कि आंखें अब बस देखती हैं, बैठा नहीं लेती। जैसे समझ लीजिए कि जैसे दर्पण हो, अभी ऐसे कर रखा है उसको, तो उसमें क्या दिखाई देगा? इधर को उसका चेहरा, उसमें आप दिखाई देंगे। उसको मैं ज़रा सा पलट दूंगा तो आप दिखाई देंगे, उसको ज़रा सा पलट दूंगा तो आप दिखाई देंगे। उसमें कोई भी बैठ नहीं गया। दिखता उसमें सब कुछ एकदम साफ साफ है, पर बैठ उसमें कोई नहीं जाता। यह है इंद्रियों का भीतर आ जाना, या निर्मल इंद्रिय हो जाना, या इंद्रजीत हो जाना। ये सब एक ही बातें हैं।